अहदेदार साहबान, पदाधिकारी उत्तराखंड के कैंपेन मैनेजर दीपक बाली जी, जिलाध्यक्ष मुकेश चावला जी और डॉक्टर यूनुस चौधरी जी, शोएब अंसारी जी प्रदेश उपाध्यक्ष हैं और बाकी जितने भी सम्मानित पदाधिकारी हैं, अगर मैं नाम लूँगा तो काफ़ी वक्त लग जाएगा। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से कि आपने इतना मान सम्मान दिया, मुझे यहाँ बुलाकर इतनी बड़ी संख्या में आप लोग एक रोड शो के रूप में पूरे बाजार से चल के आए। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। और यहाँ का मीडिया जितना भी है उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बात कहाँ से शुरू करें, क्योंकि समस्याएं वही हैं पूरे देश की। समस्या मेरे पंजाब की भी वही है, बेरोजगारी, गरीबी, महंगाई। किसान की समस्या भी वही है। गन्ना आपके भी यहाँ पैदा होता है, गन्ना हमारे भी यहाँ पैदा होता है और गन्ने के लिए चीनी मिलों के सामने लाइनें आपके भी यहाँ लगती हैं, हमारे भी यहाँ लगती हैं और गन्ने का पैसा आपको नहीं मिलता, हमें भी नहीं मिलता। 2-2 साल धरने देने पड़ते हैं, चीनी मिलें पैसा मुकर जाती है। तो समस्याएं सेम है। पार्लियामेंट में, लोकसभा में मुझे लोगों ने दूसरी बार भेजा, संगरूप के लोगों ने, और मैं वहां में पूछता रहता हूं अक्सर मोदी सरकार से कि बताइए मोदी जी अच्छे दिन कब आने वाले हैं। और मुझे पता है अच्छे दिन नहीं आने वाले हैं। हाँ, अच्छे दिन तो नहीं आने वाले, लेकिन उत्तराखंड के और पंजाब के लोगों के 2022 में आम आदमी पार्टी के रूप में सच्चे दिन आने वाले हैं। सच्चाई और ईमानदारी की सरकार आने वाली है, जिसमें अच्छे स्कूल होंगे। सरकारी स्कूल में पढ़कर हमारे बच्चे अफसर बनेंगे, जिसमें अच्छा इलाज मिलेगा बुजुर्गों को, हॉस्पिटल मिलेंगे, प्राइवेट हॉस्पिटलों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जिसमें बिजली फ्री मिलेगी, 24 घंटे मिलेगी, जैसे दिल्ली में हो रहा है। महिलाओं की सुरक्षा, कितने काम हो रहे हैं कि पहले हमें एग्जाम्पल दिए जाते थे, उदाहरण दिए जाते थे कि ये देखो अमेरिका ने ये कर दिया, अमेरिका से सीखो, ये जापान ने ये कर दिया, जापान से सीखो। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि अब जापान और अमेरिका वाले दिल्ली आते हैं कि मोहल्ला क्लिनिक दिखा दो जी कैसे बनाए हैं, हम भी बनाएंगे यहाँ अपने वहाँ। तो दशा और दिशा बदलना आसान है, मुश्किल नहीं, आसान है, लेकिन नीयत साफ होनी चाहिए। अगर आपकी नीयत साफ नहीं है फिर कुछ नहीं हो सकता। ये नफरत की राजनीति करते हैं बीजेपी वाले, सिर्फ नफरत की राजनीति करते हैं। दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए हम प्रचार कर रहे थे, केजरीवाल प्रचार कर रहे थे और अमित शाह भी प्रचार कर रहा था, पूरी फौज के साथ प्रचार कर रहा था। हम कह रहे थे इतने मोहल्ला क्लिनिक बन गए, इतने और बनाएंगे। हम कह रहे थे
हमें वोट देना, सरकारी स्कूल इतने हो गए, इतने और अच्छे हो जाएंगे। हम कह रहे थे कॉलेज और बनाएंगे सरकारी, हम कह रहे थे नौकरियां और मिलेंगी। और बीजेपी वाले क्या कह रहे थे, हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ये वो नफरत की राजनीति। और दिल्ली के लोगों ने ये बता दिया कि हम धर्म और जाति की राजनीति नहीं, हम विकास की राजनीति चाहते हैं, हमारे लिए विकास ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दिल्ली के लोगों ने 70 में से 63 सीटें देकर बड़े बड़े नेताओं के मुंह बंद कर दिए। असल में इनके मुंह को खून लगा हुआ है, तो ये ऐसी बातें करते हैं, हर रोज ऐसी बातें करते हैं। वो राहत इंदौरी का शेर है कि कबूतर को खुली छत बिगाड़ देती है, कबूतरों को खुली छत बिगाड़ देती है, आदमी को बुरी लत बिगाड़ देती है। जुर्म करने वाले इतने बुरे नहीं होते, पर सजा ना देकर अदालत बिगाड़ देती है। उनका हौसला बढ़ जाता है, ये हमारा को क्या कर लेगा। तो इसलिए हम आपके पास आए हैं, किस्मत बदलनी है, अपने बच्चों की किस्मत बदलनी है, नौजवानों अपने खुद की किस्मत बदलनी है, तो मशीन का बटन बदल दो। 2 बटनों में फंसे हुए हैं, पंजा कमल का फूल। दिल्ली में मुझसे पत्रकारों ने पूछा कि जी ये कैसे हो गया, क्या आपने दूसरी बार सरकार बना ली और दूसरी बार 60 से ऊपर सीटें आई हैं। मैंने कहा जी कमल का फूल कांग्रेस का चलो छोड़ दो, कांग्रेस तो दिल्ली में 2015 में भी उनकी सीटें 0 थी, 2020 में भी 0 हैं, उनको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, उन्होंने तो अपनी पोजीशन बना के रखी हुई है, वो तो 0 पे ही खड़े हैं। कहते जी बीजेपी को कैसे हराया, इतनी आंधी में, मोदी की इतनी आंधी चल रही थी, तो कैसे हराया। मैंने कहा जी उनका चुनाव चिन्ह क्या है, कमल का फूल। कमल का फूल कहाँ उगता है, कीचड़ में, और कीचड़ को साफ कौन करता है, झाड़ू। मैंने कहा मरवा झाड़ू था साफ कर, तो आप भी कर दो, झाड़ू आपके पास है। इस झाड़ू से पहले हम सिर्फ मकान या दुकान साफ किया करते थे, अब इस झाड़ू से अरविंद केजरीवाल की अगुवाई में पूरा हिंदुस्तान साफ किया जाएगा, राजनीतिक गंदगी साफ की जाएगी। हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है, हुकूमत वो करते हैं जिनका दिलों पर राज होता है। यूं कहने को तो मुर्गे के सर पे भी ताज होता है, सो जिनका दिलों पर राज है वो हुकूमत के हकदार हैं। जो लोगों के बीच में रहते हैं, जो लोगों के दुख सुख को जानते हैं, उनको हुकूमत करने का हक है। सो इस करके मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ आए, कुछ मेरे पंजाबी भरा बहुत मेरे दोस्त मित्र आए ने, नहीं कोई गल पंजाबी आप जी मर्जी। सो मैं पंजाब तो, क्योंकि साढ़े भी मैंने लगता है जिस दिन उत्तराखंड में चुनाव होगा उसी दिन पंजाब में होगा, तो हमारे भी यहाँ बहुत कंपेन जोर शोर से चल रही है। लेकिन आप लोगों का प्यार और आप लोगों का इज्जत मान मुझे यहाँ पे खींच के लाया। मैं 3 दिन के लिए 15, 16, 17 यहाँ जसपुर, काशीपुर, बाजपुर, रुद्रपुर, सितारगंज, खटीमा, नानकमत्ता सब जाऊँगा।
ये मिनी पंजाब बोलते हैं इसको। तो मिनी पंजाब, जहाँ पंजाब है वहाँ जोश है। पंजाब ने लीड किया था। अभी एक अभिनेत्री क्या कह रही थी, 1947 में आजादी हमें भीख में मिली थी। भीख में शहीद आजम भगत सिंह की फांसी को भूल जाएं, करतार सिंह सराभा, शहीद उधम सिंह, राजगुरु सुखदेव, अशफाक उल्लाह, चंद्रशेखर यार, इनकी कुर्बानियों को भूल जाएं। आजादी तो कहते आपने लिया 2014 में जब मोदी जी आए। मैंने कहा 2014 में तो गुलाम हुए हैं। अब तो हमें ये भी पता करना पड़ता क्या खाएंगे आजाद को, वो बताएंगे, क्या पहनेंगे वो बताएंगे। कौन सी जाति मिली है? एक दूसरे को लड़ा के देश में इलेक्शन लड़ते हैं, ये वोट पोलराइज करके लेते हैं। ये उसका दुश्मन है, ये उसका, मुझे समझ नहीं आती भाई। इस देश में समस्याएं बहुत हैं। ये मीडिया वाले भी, जहां पे कोई घटना हो जाए बड़ी, कोई ऐसी घटना हो जाए जिसमें सरकार जवाब नहीं दे सकती, उसी दिन कहने लगते हैं पाकिस्तान में टमाटर 150 रुपए किलो हो गया। हमने क्या लेना देना यार उनसे? हमारा बताओ भाई, हमारे सरसों का तेल कितना है, हमारे पेट्रोल का रेट कितना है, डीजल का कितना है, हमारे बाजार के रेट बताओ। उनसे हमने क्या लेना देना भाई? ये डराते हैं। इनको चुनाव के समय चीन और पाकिस्तान याद आते हैं, डराते हैं हमें। ये डराने की राजनीति करते हैं। तो मैंने तो जाती है 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। काले धन के बारे में सोचता हूं तो कलम रुक जाती है। 15 लाख की रकम लिखने से पहले स्याही सूख जाती है। हर बात ही जुमला निकली, हर बात ही जुमला निकली। अब तो मोदी जी ये भी शक है, क्या चाय बनानी आती है? मुझे लगता है इनको चाय भी नहीं बनानी आती है। ये भी झूठ है। चाय बेचने वाले ने पूरा देश बेच दिया। ये अनाज मंडी है, वो 16-26 आज से 10 कहते हैं कानून बहुत अच्छे हैं। कहां अच्छे हैं यार? जिनके लिए कानून बनाए हैं वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए। भाई आपका सर दर्द नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको कहूं कि आपको एस्प्रिन खानी है, ये आपको देनी है, तो आप कहो मेरा सर दर्द नहीं कर रहा। आप कहोगे हो सकता है 1 साल बाद सर दर्द करने लग जाए, ये रख लो। कानून यार जिनके लिए बनाए हैं वो कह रहे हैं हमें नहीं चाहिए, तो सरकार वापस क्यों नहीं लेती? इसका मतलब किसी न किसी को फायदा है इन कानूनों का, उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों। जमीन छीनने वाले हमारी। अन्नदाता को क्या कह रहे हैं बीजेपी वाले? मवाली, गुंडे, देशद्रोही, फलाना ढिमका। अरे यार उनके बेटे बॉर्डरों पर सीना तान कर देश की रक्षा कर रहे हैं, आप उनको देशद्रोही कह रहे हैं? किसी को भी देशद्रोही बोल देते हो? राष्ट्रवाद के तुम कौन होते हो? देशभक्ति के सर्टिफिकेट बांटने वाले, जिन्होंने 52 साल तक अपने ऑफिस में देश का तिरंगा नहीं लहराया था। ये कौन होते हैं? कितने बीजेपी वालों ने कुर्बानियां दी हैं? कोई भी नहीं। कुर्बानियां पंजाब ने, बंगाल ने, यूपी ने कुर्बानियां देने वाले ये हम लोग हैं। और ये कह रहे हैं वो जाति नहीं थी, ये जाति असली जाति थी। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं, साथ दीजिए, अपना खुद का साथ दीजिए। अच्छे लोगों को चुनकर विधानसभा में, पार्लियामेंट में भेजिए तो अच्छे कानून बनेंगे। अगर ऐसे लोगों को भेजोगे उन्होंने तो बेच देना है। देखो रेल बेच दी,
तेल बेच दिया, एयरपोर्ट बेच दिए, जहाज बेच दिए, भेल बेच दी, LIC बेच दी, कौन सी चीज रहेगी? जनता को भी बेच देंगे, जनता को भी बेच देंगे। सो इसलिए अपनी कीमत पहचानिए, अपनी वोट की कीमत पहचानिए और अच्छे लोगों को। आम आदमी पार्टी का चुनाव चिन्ह झाड़ू है और झाड़ू सफाई करता, मैं पहले ही बोल चुका हूं जी। डॉक्टर साहब तुहाडे इत्थों के प्रभारी ने और अच्छे इन्होंने वर्गे लोगों को चुन के भेजो। ऐसे लोगों को चुन के भेजोगे जो आपके दुख दर्द को जानते हैं, तो आपके दुख दर्द की वहां बात होगी। जो जानते ही नहीं है, जो पैसे से जीतते हैं, जो धर्म के नाम पे या जाति के नाम पे नफरत फैला के जीतते हैं, उनको क्या करने की जरूरत है ऐसी बातें पर, जनता के दुख दर्दों। सो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि इसके बाद काशीपुर, उसके बाद बाजपुर जाना है। आप लोगों ने इतना समय निकाला और मुझे इतना मान सम्मान दिया, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। दोनों हाथ ऊपर उठाकर दो नारे इनकलाब जिंदाबाद के, जो शहीद आजम भगत सिंह के नारे हैं, उनकी आत्मा को, शहीदों की आत्मा को थोड़ा सुकून मिल जाएगा। चलो हैं अभी जिन्होंने इनकलाब के दिए को बुझने नहीं दिया, उसमें तेल डाल रखा है जिंदाबाद का। दोनों हाथ ऊपर उठाकर इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय, बोले सो निहाल। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।